हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ DUSOL पीजी एडमिशन 2026 से 27 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है एंड आप DUSOL में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ पीजी में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, आप किस तरीके से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और जो लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है, और पीजी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको सबमिट करना होता है एडमिशन करते वक्त, और इसके अलावा किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुँचे। और इसके अलावा इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे कि कोई भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक छोटी बड़ी ऑफिशियल अपडेट एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आप किस तरीके से जो DUSOL के द्वारा प्रस्पेक्टस जारी किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कितनी फ़ीस लगती है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं DUSOL के द्वारा, उसको चेक कर लेते हैं। तो प्रस्पेक्टस को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें आपको सर्च करना है DUSOL, या फिर आप सिंपली SOL सर्च करते हो तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी उसी वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू टू DUSOL वेबसाइट, जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसके बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोस्पेक्टिव का ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है UG प्रस्पेक्टस, यानी ये अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए, और नीचे है PG प्रस्पेक्टस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PG प्रस्पेक्टिव्स के बारे में। तो इसके लिए आपको फिर से प्रस्पेक्टिव्स 2026-27 के सेशन पर क्लिक करना है। देन आपको PG प्रस्पेक्टिव वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने PDF ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो ये 71 पन्ने की PDF है। तो चलिए इस PDF के अंदर क्या बताया गया है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम निष्कर्ष कंक्लूजन टाइप में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम पीजी एडमिशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो और आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी करना चाहते हो तो DUSOL आपके लिए इस साल 5 पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम लेकर आया है। सभी पीजी कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की है और ये डिस्टेंस लर्निंग मोड में करवाए जाएंगे। तो चलिए एक एक करके अब इन सभी कोर्सेज के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं MA हिंदी के बारे में, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। तो अगर आपने BA हिंदी BA प्रोग्राम से की है या फिर आप यूनिवर्सिटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हो तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें कि आखिर इस कोर्स में पढ़ाया क्या जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आपको हिंदी साहित्य, आधुनिक एवं प्राचीन हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, भाषा विज्ञान, साहित्यक, भारतीय साहित्य, शोध पद्धति, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अगर हम इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि फ्यूचर में आप इसमें कैरियर बना सकते हो, तो MA हिंदी करने के बाद आप UGC NET, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD, स्कूल टीचर, जिसे हम BEd के बाद करना होता है आपको, और कंटेंट राइटर, ट्रांसलेटर, जर्नलिज्म, सिविल सर्विसेज, तो ये सभी कुछ कैरियर ऑप्शन है जहाँ पर आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले कोर्स के बारे में, जो कि है MA हिस्ट्री, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। तो अगर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आप अपनी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़े हो या फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा करते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये कोर्स। तो चलिए हम बात करते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो इस कोर्स के अंदर आपको एशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्टोग्राफी, हिस्टोरिकल रिसर्च, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन्हें आपको पढ़ना होगा। तो अब अगर हम बात करें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो UPSC, स्टेट PCS, SSC, UGC NET, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्कियोलॉजी, म्यूज़ियम रिसर्च और PhD जैसे कैरियर ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं MA पॉलिटिकल साइंस की। तो ये कोर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स माना जाता है।
इस प्रोग्राम में आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अगर हम इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अगर आपका सपना यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी एनईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च, पॉलिटिकल एनालिटिक, एनजीओ सेक्टर, तो ये सारे वो कैरियर्स हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हो, इस कोर्स को चूज़ करते हो, तो ये सारे जो कैरियर ऑप्शन है वो आपके लिए ओपन हो जाते हैं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे अगले कोर्स के बारे में, जो कि है एमकॉम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एमकॉम सबसे पॉपुलर पीजी प्रोग्राम है। अगर आपने बीकॉम ऑनर्स या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एलिजिबल ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास, तो आप इसमें ईजिली एडमिशन ले सकते हो। और इस कोर्स के अंदर आपको एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अब अगर हम इसके अंदर कैरियर ऑप्शन की बात करें तो इसमें बैंकिंग, सीए फर्म्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस कंपनीज़, यूजीसी एनईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं एमएस संस्कृत के बारे में। तो लास्ट में हम बात करने वाले हैं एमएस संस्कृत। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ी है या फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोग्राम में आपको वेद, उपनिषद, संस्कृत साहित्य, व्याकरण, दर्शन, काव्य नाटक, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अगर हम इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर यूजीसी एनईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च, पीएचडी, टीचिंग, ट्रांसलेटर और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जैसे कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं पीजी एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। इसमें आपको टोटल अगर मोटा अगर हम बात करें 6 स्टेप होते हैं। 6 स्टेप के अंदर आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको ऑफिशियल DUSOL के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप सेकंड के अंदर आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा कि आपको पीजी में कौन सा कोर्स करना है। स्टेप थर्ड के अंदर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है और स्टेप 4 के अंदर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। स्टेप 5 के अंदर आप फीस की पेमेंट करते हो और लास्ट स्टेप 6 के अंदर आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है और जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, जो रिसीट है, उससे आपको डाउनलोड करना होता है। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और आपका एडमिशन कन्फर्म कर दिया जाएगा। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको अपलोड करना होता है। तो पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, जो डिग्री है, उसे अपलोड करना होता है। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होती है। आपका आधार कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है यानी SC ST OBC का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अपलोड करना है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आपको उससे भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो उससे भी आप अपलोड कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, ये मैं आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। अगर आप MA करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस से या फिर हिस्ट्री से या फिर संस्कृत से, तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए फ़ीस रहने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं MA हिंदी और MCOM की फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इनकी जो फ़ीस है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। और जैसा कि आप देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए ये अलग अलग फ़ीस है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जो ग्रेजुएशन की अपडेट है वो उन तक नहीं पहुँच पाती, और तो उनको ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी क्लासेस कब से शुरू हो गई, रिजल्ट कब आ गया, इंटरनल असेसमेंट कब होगा, बुक्स कब तक मिलेंगी। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि अगर उनका जो एग्ज़ाम है, अगर उसमें वो फेल हो गएंगे, एग्ज़ाम मिस हो गया है या फिर वो नकल करते हुए पकड़े गए हैं, तो इस केस में उन्हें अब आगे क्या करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर बार यूट्यूब पे जाकर उतनी लंबी वीडियो देख सको, अपना टाइम वेस्ट करो। तो इसीलिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बनाया है जहाँ पर आपको एसएसएल से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे क्लासेस कब से शुरू होंगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इंटरनल असेसमेंट कब होंगे, बुक्स आपको कहाँ और कब मिलेंगी,
और उसके साथ ही अगर आपके किसी एग्ज़ाम में बैक आ गई है या फिर आपका एग्ज़ाम मिस हो गया हैगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों यही था DUSOL PG एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी या फिर लास्ट डेट आएगी या फिर करेक्शन विंडो ओपन होगी या फिर कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है, तो मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा और किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप एडमिशन करना है, उसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप एडमिशन फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसे आप मिस ना कर दो। तो आज की वीडियो में इतने मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।